डॉक्टर राजेश कुमार, सहाचार्य प्राणी शास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमने प्रीवियस लेक्चर में हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के विषय में चर्चा की थी। आज हम टाइप्स ऑफ इंडक्शन एंड प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के विषय में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ इंडक्शन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट लाउट्रॉप, इंडक्शन आर ऑफ टू टाइप, एंडोजीनस इंडक्शन अर्थात अंतरजातीय प्रेरण एवं एक्सोजीनस इंडक्शन अर्थात बहिर्जातीय प्रेरण। अंतरजातीय प्रेरण के अंतर्गत कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं एंडोजीनियसली उत्पन्न प्रेरक के कारण स्वयं विभेदित हो जाती हैं। इस प्रकार का प्रेरण अन्य फैक्टर्स जैसे समान विभाजन, छोटी कोशिका, योग युक्त कोशिका अथवा घातक कोशिकीय लयन द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा प्रकार बहिर्जात प्रेरण अर्थात एक्सोजीनस इंडक्शन। इस प्रकार के प्रेरण में संपर्क के द्वारा भ्रूणीय कोशिकाओं में नए प्रकार के विभेदन प्रतिरूप संपन्न होते हैं। एक्सोजीनस इंडक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोटाइपिक एंड हीटरोटाइपिक इंडक्शन। होमोटाइपिक इंडक्शन जब प्रेरण के द्वारा प्रेरक अपने ही समान टिश्यूज के निर्माण को प्रेरित करता है। इस प्रकार का इंडक्शन होमोटाइपिक इंडक्शन कहलाता है। जबकि हीटरोटाइपिक इंडक्शन में जब प्रेरण के द्वारा प्रेरक अपने से भिन्न प्रकार के टिश्यू के निर्माण को प्रेरित करता है। नाउ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और प्राथमिक संगठक। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट स्पीमैन, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर इज नोन एज ऑर्गेनाइजर। यह संगठक पूर्ण एम्ब्रियो को विकसित करने की क्षमता रखता है, अतः इसे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर अर्थात प्राथमिक संगठक कहता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। फर्स्ट इज, इसमें नोटोकोड, प्री कोडल प्लेट तथा सेकेंडरी एम्ब्रियो की मीजोडर्म का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। सेकंड, इसमें स्वयं संगठन तथा स्वयं विभेदन की क्षमता पाई जाती है। थर्ड, इसमें स्वयं की कोशिका के अंदर तथा समीप की कोशिकाओं को प्रेरित करने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट, संगठक के गुण अंडे के कॉर्टेक्स में निहित होते हैं, अर्थात यदि कॉर्टेक्स को काटकर निषेचित अंडे की अधर सतह पर प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो सेकेंडरी भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें लेट गैस्ट्रुला को एक्सियल गैस्ट्रुला में रूपांतरित करने की क्षमता पाई जाती है। संगठक को घेरी हुई कोशिकाएं सेकेंडरी इंड्यूसर का कार्य करती हैं। इस प्रकार अर्ली गैस्ट्रुला के डोर्सल लिप हेड ऑर्गेनाइजर तथा लेट गैस्ट्रुला के डोर्सल लिप स्पाइनोकोडल ऑर्गेनाइजर से निर्मित होते हैं। हेड ऑर्गेनाइजर दो भागों में विभाजित होता है। आर्केनसिफेलिक इंडक्टर अर्थात आद्य मस्तिष्क प्रेरक, यह अग्र मस्तिष्क आई तथा नोज का प्रेरण करता है। जबकि ड्यूटेरोसिफेलिक इंडक्टर अर्थात पश्च मस्तिष्क प्रेरक मस्तिष्क व कर्ण को प्रेरण करता है। आर्केंट्रॉन की रूफ का मध्य भाग स्पाइनल कोड व निकट संरचनाओं के प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। इसे स्पाइनोकोडल इंडक्टर कहते हैं। आर्केंट्रॉन की रूफ का पश्चिम भाग कोडल
ऑर्गन्स का निर्माण प्रेरण करता है, अतः इसे टेल इंडक्टर कहा जाता है। नाउ न्यूरल इंडक्शन अर्थात तंत्रिकीय प्रेरण। अकॉर्डिंग टू स्पीमैन, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन को प्रेरित करता है, अतः इसे न्यूरल इंडक्टर कहते हैं तथा प्रेरण को न्यूरल इंडक्शन कहा जाता है। न्यूरल इंडक्शन को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसमें पहला है प्रोटीन डीनेचुरेशन थ्योरी अर्थात प्रोटीन विकृतीकरण सिद्धांत। सेकंड, ग्रेडियंट थ्योरी ऑफ न्यूरल इंडक्शन अर्थात प्रवणता सिद्धांत। थर्ड, वन फैक्टर थ्योरी अर्थात एक कारक सिद्धांत। नेक्स्ट, सेक्शन एंड टोमैन थ्योरी। नेक्स्ट, आयनिक थ्योरी ऑफ न्यूरल इंडक्शन अर्थात तंत्रिकीय प्रेरण की आयन सिद्धांत। एंड लास्ट, न्यूरो ट्रांसमीटर थ्योरी अर्थात तंत्रिकीय प्रेरण सिद्धांत। फर्स्ट, प्रोटीन डीनेचुरेशन थ्योरी। साइंटिस्ट रांजी ने 1962 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अनुसार ग्रे क्रेसेंट एंड डोर्सल लिप अधिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के साइट होते हैं। इन स्थानों पर प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। सेकेंड, ग्रेडियंट थ्योरी ऑफ न्यूरल इंडक्शन। साइंटिस्ट टाइवोनन तथा यामाडा ने 1961 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अनुसार भ्रूणीय प्रेरण में दो पृथक कारक न्यूरलाइजिंग एजेंट एंड मीजोडर्मेलाइजिंग एजेंट सहायक होते हैं। नेक्स्ट, वन फैक्टर थ्योरी। साइंटिस्ट न्यूकूप ने 1966 में प्रतिपादित किया। इनके अनुसार केवल एक फैक्टर एक्टोडर्म के तंत्रिकीय ऊतकों में रूपांतरण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट, सक्सेन एंड टोमनेन थ्योरी। 1962 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। इनके अनुसार प्रेरक रूप से सक्रिय टिश्यूज को रासायनिक रूप में पृथक करने पर इनका प्रेरक प्रभाव डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, आयनिक थ्योरी ऑफ न्यूरल इंडक्शन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एल.जी. बाथ ने 1968 में तथा एल.टी. बाथ ने 1969 में किया। इनके अनुसार इंडक्शन के समय कुछ आयन बंधित रूप से स्वतंत्र रूप में आ जाते हैं, जिससे प्रारंभिक गैस्ट्रुला में बंधित आयन व स्वतंत्र आयन का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आयनों के इंडोजीनस सोर्स पर निर्भर करता है। लास्ट, न्यूरो ट्रांसमीटर थ्योरी। इस सिद्धांत को मैकमोहन ने 1974 में प्रतिपादित किया। इनके अनुसार प्रेरण ऊतकों से सीरोटोनिन, एसीटोल कोलिन के समान न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव किया जाता है। ये पदार्थ प्रभावी ऊतक पर जाकर वहां साइक्लिक एएमपी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं और साइक्लिक एएमपी जीन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिससे परिवर्तन एक विशिष्ट दिशा में संपन्न होता है। धन्यवाद।